आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने झारखंड ईडी मामले पर कहा है कि जांच में किसी को क्यों घबराना। जांच तो मनोज तिवारी की भी हो सकती है, जांच से किसी को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई घबराता है तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। देखिए, ये दबाव देने से दबाव हटेगा नहीं जी। जांच में किसी को क्यों घबराना। जांच तो मनोज तिवारी का भी हो सकता है, जांच से किसी को इस तरह नहीं घबराना चाहिए। अगर कोई जांच से घबराता है तो फिर समझिए कुछ दाल में काला है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जहानाबाद में हमने साफ शब्दों में कहा है कि जहानाबाद मामले को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी संलिप्त होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। पूरी तरह बिहार में कानून का राज होगा, कोई भी लापरवाही गैर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। सरकार सजग है। बीजेपी अध्यक्ष चुनाव पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद। लोकतांत्रिक पद्धति से बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करेगी। यहाँ कोई भी किसी भी पद पर पहुंच सकता है, यही बीजेपी की संस्कृति है। जहानाबाद में साफ शब्दों में हमने कहा है कि जो भी लोग संलिप्त हैं, कार्रवाई हुई है और पूरी जांच के बाद संचालन करने वाले पर भी उंगली उठ रहा है, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। हर गलत करने वाला और हमारी बेटियों के साथ इस तरह से जिन लोगों का कुकीर्त आया है, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी तरह से बिहार में कानून का राज स्थापित होगा और कानून तोड़ने वाले को सबक सिखाने की पूरी जिम्मेवारी सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार को लेकर पटना पुलिस की भूमिका को कैसे देखते हैं, जिस तरीके से पटना पुलिस ने पहले कहा था? नहीं, उन्होंने सुधार किया है और ये मानसिकता हड़बड़ी में हमने डीजीपी साहब से भी बात किए हैं। डीजीपी ने भी कहा कि पूरी चीज को गंभीरता से ले रहे हैं और कोई भी लापरवाही गैर जिम्मेदारी बिना त्वरित जांच के नहीं होनी चाहिए। सरकार सजगता से मॉनिटरिंग कर रही है। भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी यादव ने किया है, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार है, बलात्कारियों को बचाती है। अब तेजस्वी यादव जी विपक्ष की भूमिका निभावे, अपने बिहार में रह के जनता की आभार व्यक्त करें। ये ट्वीट बिहार से है कि देश से, दिल्ली से है कि विदेश से है? ट्वीट कहाँ से है? पटना से आ गए हैं। चलिए, धन्यवाद। सर, कल नितिन नवीन जी, सर कल नॉमिनेशन करने वाले हैं नितिन नवीन जी, आप भी जाएंगे सर, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सर नामांकन होना है, कल नामांकन है सर, क्या कहेंगे? पूरी तरह से हृदय से उनको धन्यवाद और अपने केंद्रीय नेतृत्व को जो युवा भारत बनाने का, एक नया बिहारियों को सम्मान देने का और हर बिहारी के नौजवान गौरवान्वित है। लोकतंत्रीय पद्धति से भारतीय जनता पार्टी आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करेंगे और जो सोच सकता है एक बुद्ध का कार्यकर्ता, जमीन पर काम करने वाला, आज वह सपना साकार हो सकता है। यहाँ कोई भी कहीं भी किसी भी पद पर पहुंच सकता है, यही भारतीय जनता पार्टी का। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जहानाबाद की घटना पर कहा कि पुलिस काम कर रही है, पुलिस लगातार समीक्षा कर रही है, उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है, कोई अपराधी बचेगा नहीं, अपराधियों पर जरूर कार्रवाई होगी। काम कर रही है तो पुलिस लगातार समीक्षा कर रही है, उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूं कि अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई काम कर रही है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी उन राज्यों में छोटी पार्टियों से गठबंधन करती है जहां उन्हें पता होता है कि वे जीत नहीं पाएंगे और फिर सत्ता में आने के बाद उन्हीं पार्टियों को किनारे कर देती है जहां उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में, वहां वे किसी से समझौता नहीं करते। अब वे तमिलनाडु में भी यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कई बार फेल हो चुके हैं और इसलिए उन्होंने मंदिर की राजनीति शुरू कर दी है। उन्हें केरल और पश्चिम बंगाल में भी दिक्कतें हो रही है। यह विपक्ष के लिए एक संदेश होना चाहिए कि उनके साथ समझौता करने से आप डिप्टी सीएम तो बन सकते हैं, लेकिन आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। के साथ ही समझौता कर लेते हैं, जैसे हरियाणा में लोकदल के साथ किया, अब उनको मार्जिनलाइज कर दिया। सत्ता में आ गए, अब उनको मार्जिनलाइज कर दिया।
जहां इनका लड़ाई है डायरेक्टली कांग्रेस के साथ, वहां ये कहीं नहीं किसी के साथ ही करते, कोई समझौता नहीं करते किसी के साथ। इसीलिए ये उत्तर प्रदेश में समझौता नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम है करते हैं तो इनडायरेक्टली करते हैं, मतलब कि धमकी देकर और ईडीपी से करके और केस उनके बना के, तो कहते फिर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी पार्टियां हैं वो सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उनको कोई और चारा भी नहीं है, तो वहां ये ऐसे सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उस सपोर्ट के साथ इनको बहुमत मिलेगी। जहां तक बिहार का सवाल है, आपको मालूम है उन्होंने क्या किया, जेडीयू के साथ होकर ये अब मेजर पार्टी, मेजर प्लेयर बन गए और अब उनको मार्जिनलाइज कर देंगे। लेकिन ये काम ये करते नहीं है। राजस्थान में 1 to 1 है, वहाँ हिमाचल में 1 to 1 है, मध्य प्रदेश में 1 to 1 है, वहाँ तो कोई इशू है नहीं। अब ये कोशिश करें कि किसी तरीके के साथ हमारा फुटहोल्ड तमिलनाडु में हो जाए, तो इन्होंने बड़ी कोशिश की, पर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है, क्योंकि वहाँ बैकवर्ड कम्युनिटीज बहुत हैं, तो वहाँ ये अब टेम्पल पॉलिटिक्स इन्होंने शुरू कर दी, मतलब कि मंदिर की पॉलिटिक्स शुरू कर दी। वहाँ के जो प्रीस्ट्स हैं उनको ये उत्तर प्रदेश ले जाते हैं और ये सब करने, तो इनको मालूम है कि किसी तरीके से वहाँ इनको फुटहोल्ड मिलता नहीं है। और बंगाल में ना तो कम्युनिस्ट इनके साथ जाएंगे ना कांग्रेस जाएगी, तो वहाँ तो इनको लड़ाई करनी पड़ेगी, वहाँ भी इनको प्रॉब्लम हो गई। केरला में तो है ही नहीं, तो वहाँ भी इनको प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। और आंध्रा में बिकॉज कांग्रेस का वर्चस्व कम हो गया था, तो निश्चित रूप से इनको सीधी लड़ाई करनी पड़ी बीजेपी को, वहाँ भी इनका, और मैं कुछ कहना नहीं चाहता कुछ और दलों के साथ कि इनका मतलब कि थोड़े बहुत समझौता है। तो लबोलबाब ये है कि जहां इनको दिखता है कि हमारा, जैसे पंजाब में कालीज के साथ जाते हैं लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ, तो जहां इनका फायदा होता है फिर उसी पार्टी को ये मार्जिनलाइज कर देते हैं। तो ये संकेत ऑपोजिशन को जाना चाहिए कि अगर तुम समझौता करोगे, आप सत्ता में तो आ जाओगे, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताइए अजीत पवार का क्या फ्यूचर रहा? देखो, ये जनता भी नहीं चाहती कि इस किस्म की पॉलिटिक्स हो, पहले आप किसी और के साथ, अब किसी और के साथ, ना इधर ना उधर। फिर जनता पूछती है तुम हो किधर? सवाल तो ये है ना। तो 3 सीटें आई इनकी पवार ग्रुप की कॉरपोरेशन में, कहां के रहे? नुकसान अपना करा लिया, फ्यूचर अपना बर्बाद करा लिया। और शिंदे का भी यही हो रहा है। अब यह होटल में जा रहे हैं सभी उन्हीं के लोग, क्योंकि ये तो उनको मालूम है कि ये तोड़ते हैं, खरीदते हैं, निचोड़ते हैं, फिर इनको कहते हैं कि अच्छा ये कर देंगे वो कर देंगे, बाकी पीछे पर्दों के पीछे क्या होता है ये तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन जो पहले हुआ है वो दोबारा होगा। तो होटल में रखना पड़ रहा है शिंदे जी को अपने सारे जो काउंसलर जीते हैं, और मेयर बन नहीं सकता जब, क्योंकि 227 की जो कॉरपोरेशन है उसमें से 114 चाहिए और भाजपा के 89 हैं, तो उनको तो चाहिए ना, और विदाउट सपोर्ट शिंदे फैक्शन की। अच्छा, अब शिंदे फैक्शन मेयर चाहती है, क्योंकि पहले भी उनका पिछले चुनाव में भी शिवसेना की बहुमत थी, उस समय तो इकट्ठा थे उद्धव जी के साथ। लेकिन एक और बात प्रूव हो गई कि अगर शिवसेना को देखा जाए तो शिवसेना उद्धव की है, उद्धव जी की है, शिंदे की नहीं। जहां सबसे ज्यादा पकड़ थी शिवसेना की, वहां लोगों ने कह दिया कि इस किस्म का पॉलिटिक्स हम पसंद नहीं करते, शिवसेना उद्धव जी की है, आपकी नहीं है। और इस किस्म की अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स करोगे, अवसरवादी पॉलिटिक्स करोगे, तो निश्चित रूप से जनता पहचान जाती है। तो इसीलिए ये इस इलेक्शन का बहुत महत्व है, और इसके कोई मतलब कि हमें लेसन्स भी सीखने चाहिए कि देखिए,
पॉलिटिक्स इस देश में नॉर्थ पोल और साउथ पोल का है। नॉर्थ पोल में बीजेपी और साउथ पोल में कांग्रेस। पहले नॉर्थ पोल में कांग्रेस होती थी और साउथ पोल में बीजेपी हो गई, लेकिन पॉलिटिकल करंट्स की वजह से ये बीजेपी नॉर्थ पोल पे आ गई। तो ये जब तक जो छोटी छोटी पार्टीज हैं ये तय नहीं करेंगी कि अब इस लड़ाई में या तो हम खत्म जो हो जाएंगे अगर हम बीजेपी के साथ गए, और ये संकेत सब साफ दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालागढ़ में एक्सीडेंटेड पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास किया, जिसमें एक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट IWT टर्मिनल और एक रोड ओवरब्रिज शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बीते 11 वर्षों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की कैपेसिटी एक्सटेंशन पर बहुत बड़ा निवेश किया गया है। इस पोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सागरमाला स्कीम के तहत भी सड़कें बनाई गई हैं। इसका परिणाम आज हम सभी देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है। बंगाल को करीब आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। आज 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं। इनमें से एक ट्रेन तो मेरे संसदीय क्षेत्र काशी बनारस की बंगाल से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी और यहां पैदा होगा। केंद्र सरकार द्वारा बीते 11 वर्षों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की कैपेसिटी एक्सपेंशन पर बहुत बड़ा निवेश किया गया है। इस पोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सागरमाला स्कीम के तहत भी सड़कें बनाई गई हैं। इसका परिणाम आज हम सब देख सकते हैं। बीते वर्ष कोलकाता पोर्ट ने कार्गो हैंडलिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। साथियों, बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। इससे कोलकाता शहर में ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का दबाव कम होगा। गंगा जी पर जो जलमार्ग बना है उसके जरिए कार्गो मूवमेंट और बढ़ेगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुगली को वेयरहाउसिंग और ट्रेडिंग हब बनाने में मदद करेगा। इससे यहां सैकड़ों करोड़ रुपए का नया निवेश होगा। हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। छोटे व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को लाभ होगा और किसानों और उत्पादकों को भी नए बाजार मिलेंगे। परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के शताब्दी समारोह 2026 और अखंड दीप शताब्दी वर्ष का उद्घाटन गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में हुआ। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी है और यह गुरुदेव जी की गई तपस्या और साधना के 100 साल भी पूरे होने का दिन है। देश और दुनिया भर से 40,000 से ज्यादा भक्त और गायत्री परिवार के सदस्य यहाँ आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं सभी का स्वागत करता हूँ। पूज्य वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी है और पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो तप साधना की गई उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो पूरे देश भर के और दुनिया भर के लगभग 40,000 से भी अधिक साधक भक्तगण गायत्री परिवार के सदस्यगण यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा वेद मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें उत्साह देता है, हमारे अंदर ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। उसको साधना की तरह समझकर हम जीवन में अपनाकर आगे बढ़ेंगे
और इस संपूर्ण आयोजन के लिए, जिसमें इतना बड़ा आयोजन हमारे डॉक्टर चिन्मया जी ने किया है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। ये कोई सामान्य आयोजन नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर 80 से भी अधिक देशों के लोगों को बुलाया गया है और पूरा एक एक सत्र में जो है अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होंगे। देश दुनिया के बड़े बड़े प्रख्यात जो महानुभाव होंगे, उनके द्वारा जो विमर्श यहाँ पर किया जाएगा, जो ज्ञान दिया जाएगा या जो बातें की जाएंगी, वो निश्चित रूप से पूरे सनातन के लिए भी, पूरे हमारे भारत के लिए भी बहुत आने वाले समय में एक अमृत का काम करेंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 1 साल पूरे हो रहे हैं सर। अब क्या करें? 1 साल पूरे हो रहे हैं सर। नहीं, यूसीसी दिवस हम लोग जो कि उस दिन हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता जिस दिन 27 जनवरी से लागू हुआ था, तो उस दिन को हम लोग विशेष रूप से एक कानून का जो पालन हुआ, भारत के संविधान की जो आत्मा में अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान था, उसको सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में उतारने का काम किया। इसलिए वो दिन हमारे लिए विशेष है। मैं उस दिन की भी सबको। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने जहानाबाद की घटना पर कहा कि SIT का गठन हुआ है, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, किसी भी हालत में ऐसे तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बिहार और बिहारी शब्द को कलंकित करने का काम किया है, ऐसे लोगों को हम क्या जवाब दें। SIT का गठन हुआ है, मैंने पहले भी कहा है, ऐसे तत्वों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी, किसी हालत में भी ऐसे तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SIT का गठन हुआ है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करने वाली है। तेजस्वी यादव ट्वीट करके कह रहा है लगातार सरकार के ऊपर सवाल खड़े करे, अपराधी। अरे जो लोग बिहार और बिहारी शब्द को कलंकित करने का काम किया है, ऐसे लोगों को हम क्या जवाब दें। आपने देखा होगा न्यायालय ने जो ऐसे लोगों पर टिप्पणी की है कि लोग राजनीति में आपराधिक सिंडिकेट चला रहे हैं, ऐसे लोगों पर कुछ टिप्पणी करने लायक ऐसे लोग बचे हुए हैं बिहार और बिहारियत का, जिन्होंने अपमान करने का काम किया है। क्या ऐसे लोगों की बातों को जो है संज्ञान लिया जाए। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा है कि मुंबई महानगर पालिका का बजट हिंदुस्तान के कई राज्यों से बड़ा है। मुंबई में पूरी दुनिया से लोग काम के लिए आते हैं। ऐसे मुंबई शहर में पिछले 25 से 30 वर्षों से उबाटा वालों का कब्जा था और उन्होंने पूरे मुंबई शहर की व्यवस्था को नष्ट कर दिया था। उसकी वजह से मुंबई की छवि खराब हो रही थी। मुंबई को कैसे खूबसूरत बनाया जाए, मुंबई को कैसे विकसित किया जाए, यह एक अरसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में था। आज खुशी की बात है कि मुंबई में ट्रिपल इंजन की सरकार स्थापित होने जा रही है। महायुति का जब महापौर होगा तो पूरे मुंबई में जबरदस्त विकास होगा। देखिए, मुंबई महानगर पालिका का अगर आप बजट देखें तो हिंदुस्तान के लगभग 6 या 7 राज्यों से बड़ा बजट है। मुंबई शहर अपने आप में एक ग्लोबल सिटी है, महाराष्ट्र की राजधानी है, लेकिन साथ साथ एक पूरी दुनिया के लोग यहां पर काम धंधे के लिए आते हैं। जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो फिनटेक जिसको हम कह रहे हैं, उसका भी एक तरह से धीरे धीरे एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। तो ऐसे मुंबई शहर पर पिछले 25-30 वर्षों से उबाठा वालों का कब्जा था और उन्होंने पूरे मुंबई शहर की जो एक व्यवस्था है उसको नष्ट कर दी। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, साफ सफाई नहीं हो रहा था। झोपड़पट्टियों ने जिस तरीके से पूरे शहर में माहौल खराब कर रखा, उसकी वजह से मुंबई का नाम खराब हो रहा था। तो मुंबई को कैसे खूबसूरत बनाया जाए, मुंबई को कैसे विकसित किया जाए, यह एक अरसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में था। और आज बहुत खुशी की बात है कि ट्रिपल इंजन की सरकार मुंबई में स्थापित होने जा रही है। शिवसेना और बीजेपी के ज्वाइंटली के संयुक्त रूप से हमारा अपना महापौर स्थापित होने जा रहा है। और ऐसे मुंबई जो सपनों की नगरी है, उसके ऊपर महायुति का जब महापौर होगा तो पूरे मुंबई में एक जबरदस्त तरीके का विकास होगा और पूरी दुनिया को मुंबई का बदला हुआ चेहरा मुहरा दिखेगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी जब बंगाल और असम के चुनाव में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है मुंबईकरों ने जो उनके अंदर आस्था दिखाई है, उनकी पूरे विचारों के प्रति जो एक सम्मान प्रकट किया है, उनका विकास को लेकर के जो कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम को जो उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है, उससे वो खुश हैं। और उन चुनावों में, उन राज्यों के चुनाव में मुंबई के चुनाव की, महानगर पालिका के चुनाव की जीत का जिक्र कर रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।